देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ केशव कश्यप। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रही है। 2 चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं। बिहार में जो राजनीतिक हलचल जो अभी चल रही है और जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य भी हैं तथा आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। तो हम इनसे जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति, पार्टी की क्या है कार्यशैली, इन सब मुद्दों पर आज हम इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रही है, 2 चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। तीसरे चरण के मतदान के लिए मुजफ्फरपुर के कई सारे सीटों पर चुनाव होने वाली है। ऐसे में जो भाजपा की क्या रणनीति होगी बाकी बचे हुए चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा पड़ते हैं। हम 11 विधानसभा में पूरी मुस्तैदी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर के उनको मदद करते हुए प्रत्येक विधानसभा में पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जो हमारे विधानसभा थे 5 विधानसभा, उसका चुनाव कल संपन्न हो गया है और उसमें हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उस 5 में से मुझको लगता है कि 4 सीटें हम जीतेंगे और आने वाले 7 नवंबर को जो 6 विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, हम सब लोग जी जान से लगे हैं कि उस 6 विधानसभा में 6 विधानसभा पर एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यू के तथा मुकेश सहनी के वीआईपी के, वो सभी सीटें हमारे प्रत्याशी जीतें और उस 6 में से 6 हम सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मुजफ्फरपुर से काफी बढ़त की ओर ले जाएं। जिस तरीके से जो ऑपोजिशन पार्टी है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि 15 साल के इस शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रही है, अफसरशाही बढ़ गई है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो संस्कारगत होता है और परिवारगत होती है और व्यक्ति अपने परिवेश से भी सीखता है। बिहार के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है ऐसी दावा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट है केशव जी कि बिहार के अंदर जो बदलाव हुए हैं 15 वर्षों में, बिहार ने इस बदलाव को महसूस किया है। आज 18 से 20 घंटा गांव में बिजली रह रही है। बिहार का प्रत्येक गांव का प्रत्येक घर बिजली से रोशन हो चुका है। आप बिहार के सुदूर इलाकों से भी पटना राजधानी तक 5 घंटा 6 घंटा में आप बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंच सकते हैं। बिहार के अंदर गांवों में, हम तो विशेष करके मुजफ्फरपुर जिला के बारे में आपको कहेंगे कि कई ऐसे बड़े बड़े पुल बने इस 15 साल में जिसकी शायद कल्पना भी नहीं थी हम लोगों को। आप जानते हैं कि हमारा साकरा से और गायघाट विधानसभा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गंडक पर पुल, पिलखी पुल बना, जो आज वहां का जनजीवन कितना आराम से एक दूसरे जगह जा रहा है। तो बिहार के अंदर चौतरफा काम हुआ है। बिहार के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग कहते हैं तो एक बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा में आज जो जितने छात्र छात्राएं जो स्कूल से बाहर थे, काफी हद तक आज वो स्कूल के अंदर हैं। आज बच्चियों का हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझको लगता है देश के किसी भी हिस्से में बिहार कम नहीं पड़ेगा। बिहार में लड़कों से कहीं भी कम लड़कियां पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जो बिहार में सरकार चली है, यह सरकार काफी जनहितकारी, जन कल्याणकारी कामों को किया है। इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः 10 तारीख को यह सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
अच्छा, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का की जब घोषणा हो रही थी, उसी समय जो एनडीए में है, वो एनडीए के जो घटक दल हैं, उनमें भी मतभेद देखने को मिला था। और इसी क्रम में जो लोजपा, जो आपकी सहयोगी पार्टी थी, वो जो उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। तो क्या इसका असर भाजपा को इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में एकजुट है। आपने जिनका नाम लिया है, निश्चित रूप से आदरणीय चिराग पासवान जी अपना रास्ता अलग किए हैं, लेकिन उनके रास्ता अलग करने से बिहार के इस चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय दुनिया का सबसे सशक्त नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका काम प्रत्येक परिवारों में बोलता है। इसीलिए कोई अगर अपना रास्ता अलग बनाता है, अलग कुनबा खड़ा करने का प्रयास करता है, तो ये उनको बधाई है, वो अपना कर सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना नहीं है। लेकिन उनके कारण बीजेपी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव से हम इनकार करते हैं और जो जनता है वो सब जानती है। कोई जनता में कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करके वोट का मत विभाजन हो जाए, ऐसा एक प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन जनता उसको नकार चुकी है। हम 2 दिनों के मतदान में देखे हैं उसको। इसलिए आगे आने वाले जो मतदान का समय है 7 नवंबर को, उस दिन भी एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के पक्ष में बिहार की जनता और मुजफ्फरपुर की जनता अपना मतदान करेगी, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझको विश्वास है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहां पे एक चीज देखने वाली है कि एनडीए गठबंधन के वो खिलाफ हैं, लेकिन भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं जिस सीट से, चिराग पासवान ने वहां अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया है। तो क्या भाजपा के साथ अभी भी उनका प्रेम और जो राजनीतिक जो भविष्य है वो कहीं दिखाई पड़ता है? ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, बिहार के अंदर 6-7 सीट ऐसे हैं विधानसभा के जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया है। उदाहरण के तौर पर बगल में आप देख सकते हैं, लालगंज में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया है और समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया है, भागलपुर में उम्मीदवार दिया है। ऐसे कई सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लोजपा ने अपना उम्मीदवार दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक कहीं भी इस कंफ्यूजन में नहीं है। जो एनडीए का घटक आज बिहार में है वही एनडीए का घटक है। जो अलग होकर के लड़ रहा है वो बिहार में एनडीए का घटक इस समय नहीं है। इसलिए हम लोग सिरे से उस बात को खारिज करते हैं और जो भी हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में यहाँ की जनता, मुजफ्फरपुर की और बिहार की जनता मतदान करे, ऐसा हम उनसे अपील करते हैं। हालांकि एक चीज ये देखने को मिली है कि जितने भी जो चिराग पासवान के द्वारा जो उम्मीदवारी जो दी गई है भाजपा के अगेंस्ट में, वहां पर कहीं ना कहीं वो उन उम्मीदवारों का भाजपा के साथ पहले से नाता रहा है। उन्होंने, जैसे कि बोचहा विधानसभा पर भी ये चीज देखने को मिला था कि जो बेबी कुमारी को लेकर के एक नाटकीय ढंग से उनके टिकट को लेकर के देखा गया। तो क्या ऐसा लगता है कि वो सीट बेस को देखकर जनता के समर्थक या फिर जो प्रतिनिधि हैं उनके चेहरे को देख करके उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट में उम्मीदवारी जताई है? देखिए केशव जी, बेबी कुमारी का आपने नाम लिया, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा हैं, हमारी सम्मानित नेता हैं। थोड़े समय के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट जरूर हुआ था, लेकिन तुरंत उन्होंने उस कन्फ्यूजन को दूर किया और उनके टिकट को वापस किया और पार्टी को बिहार के कोने कोने में जिताने के लिए रात दिन लगी हुई हैं। इसीलिए हम लोग किसी कन्फ्यूजन में नहीं हैं। जहां तक बीजेपी से लोजपा के उम्मीदवारी देने की बात है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यहाँ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और दर्जनों की संख्या में एक एक सीट पर उम्मीदवार हैं और यही हमारी ताकत है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत जल्दीबाजी रहती है, उनको लगता है मेरा टिकट अगर कट रहा है तो मैं कहीं से भी लड़कर जीत लूंगा। तो उनको भी पता चल जाएगा कि पार्टी को छोड़ करके लड़ने का क्या मतलब होता है। हमारा इस पर विशेष कुछ नहीं कहना है। हम अपनी जनता से, अपने समर्थक से इतना ही अपील करते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार जिस सीट से लड़ रहे हैं
उनके पक्ष में आप जोरदार मतदान करें और भारी बहुमत से उनको जिताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में जो अपोजिशन है, जो प्रतिनिधि, जो कैंडिडेट खड़े हैं भाजपा के, उनका ये कहना है कि मुजफ्फरपुर विगत दिनों जो बरसात हुई थी उसमें जो ड्रेनिंग सिस्टम को लेकर के काफी ज्यादा जनता में आक्रोश देखने को मिला था। तो क्या यहां पर जितनी विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं कमी रह गई जो जनता में आक्रोश देखने को मिला? देखिए, मुजफ्फरपुर विधानसभा को लेकर के बहुत कंफ्यूजन खड़ा किया गया था, लेकिन मैं आपको सत्यता से अवगत कराना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में 61 ऐसी बड़ी सड़कें बनी हैं और 200 से अधिक गली मोहल्लों की सड़कें भी बनी हैं। विगत 2.5 बरस से हमारे जो विधायक थे यहाँ के आदरणीय सुरेश कुमार शर्मा जी, वो नगर विकास मंत्री भी बने थे और 2.5 साल में इस शहर के अंदर में जो काम उन्होंने करने का प्रयत्न किया वह सब हमारे आपके सामने है। आज शहर की प्रत्येक गलियों के प्रत्येक पोल पर लाइट से जगमग है, प्रत्येक रात भर बिजली रहती है। शहरों में सफाई की व्यवस्था भी उन्होंने कराने का अथक प्रयास किया। लेकिन हम सब लोग इस बात को भी न भूलें कि मुजफ्फरपुर महानगर है, नगर निगम यहाँ है और नगर निगम सशक्त और स्वतंत्र एक संस्था होती है और वहाँ जो नगर आयुक्त होते हैं, महापौर होते हैं, उप महापौर होते हैं, जो वार्ड पार्षद होते हैं, उनके माध्यम से काम करने पड़ते हैं। इसीलिए थोड़ा नगर निगम को लेकर के खींचातानी जरूर हुआ है, इस कारण से थोड़ा काम प्रभावित हुआ होगा। लेकिन जहां तक बात आपने बरसात की तो मुझको भी ध्यान में है, अब लगभग 30-35 वर्षों के अंदर इतना पानी मुजफ्फरपुर में पहली बार हुआ है। बावजूद कई ऐसे बड़ी सड़कें हैं और मुख्य बाजार की सड़कें हैं जहां से 48 घंटे के अंदर भी पानी निकला है। इसीलिए आप जब पहले 15 साल पहले को देखेंगे और बाद को देखेंगे 10 साल, तो आपको ये अंतर सीधा दिखेगा। लेकिन कुछ लोग तो चश्मा ही इस प्रकार का लगाए हैं कि उनको कुछ दिखता नहीं है, तो उनको तो नहीं दिखेगा। इसीलिए जहां तक नगर के विधानसभा की बात है, यहां भी अथक प्रयास हमारे उम्मीदवार जो हमारे विधायक और मंत्री थे उन्होंने किया है और इसी बल पर हम लोग शहरी क्षेत्र में फिर से भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार पूरे बिहार में बीजेपी के सर्वाधिक मत से जीतने वाले हमारे उम्मीदवार थे मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा। अब की बार हम लोग जोर लगाए हुए हैं कि पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से जीतने वाला सीट हमारा मुजफ्फरपुर कैसे बने, और यह आप 10 तारीख को देखेंगे। इसलिए अब 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुजफ्फरपुर जिले के महामंत्री भी हैं, तो मुजफ्फरपुर की जनता को यह उम्मीद थी कि यहां पर मुजफ्फरपुर की धरती को कुछ जो है सो जो मंत्री बने हैं अगर सुरेश शर्मा जी, तो उनके द्वारा कुछ मिलेगा, जिसमें लोगों की ख्वाहिश थी कि यहां पर से जो है सो हवाई जहाज उड़े, यहां पर हवाई अड्डा हो, एम्स का निर्माण हो। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि यह मुजफ्फरपुर से नहीं बल्कि दूसरे जिले में जो है सो स्थानांतरित हो गया। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एयरपोर्ट को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन खड़ा किया जाता है। हम सबको और मुजफ्फरपुर की सारी जनता को यह बात मालूम है कि जो मुजफ्फरपुर पताही में एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर बड़ी जहाज नहीं उतर सकती है और उस स्थान के आजू बाजू में जिन लोगों की निजी जमीन है वो लोग अपना जमीन देने को तैयार नहीं है। इस कारण से मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू नहीं हो सका है। फिर भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते सुरेश शर्मा जी और हमारे सांसद आदरणीय अजय निषाद जी ने संयुक्त रूप से प्रयत्न किया है कि छोटा हेलीकॉप्टर ही सही, छोटा जहाज ही सही, मुजफ्फरपुर से उड़े और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये भी सपना मुजफ्फरपुर का पूरा होगा। जहां तक मंत्री बनने के बाद की बात है, तो हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आज मुजफ्फरपुर देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ स्मार्ट सिटी में उसका भी चयन हुआ है। लेकिन भाई थोड़ा समय तो चाहिए, थोड़ा समय लगेगा और इस 5 वर्ष में निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट शहर बनेगा और मुजफ्फरपुर बिहार की अन्य शहरों से एक अलग दिखने वाला शहर बनेगा। और ये हमारे मंत्री जी का सपना भी है,
उन्होंने घोषित भी किया है कि मेरे मरने के पश्चात, मेरे न रहने के बाद अगर कोई इस शहर को जाने और मेरे नाम को जाने तो वह स्मार्ट सिटी के रूप में जाने। इसीलिए हम सब लोग उनको पूरी ताकत दे रहे हैं कि वो जीत कर फिर से आवें, और फिर से शुभकामना दे रहे हैं कि वो मंत्री बने और मुजफ्फरपुर हमारा स्मार्ट सिटी बने। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम आपके तिरहुत न्यूज के सभी दर्शक बंधुओं से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना मत राष्ट्रवाद के लिए करें, आप अपना मत नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करने के लिए करें, आप अपना मत बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करें। इन्हीं अपील के साथ ढेर सारी आपके चैनल को दीपावली और छठ की शुभकामना। जय। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रचारक भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के विभिन्न मुद्दों को लेकर के कई सारी जानकारियां दी। जिस तरीके से एनडीए में फूट की भी बात थी, उनको भी इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो आने वाले चुनाव के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।